हाय जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है हजरत मोहम्मद साहब की विलादत का वाकया, बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो देखते हैं वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो के बारे में बहुत ज्यादा आप लोगों का कमेंट आ रहा था, तो इनके बारे में हम भी नहीं जानते हैं कि क्या वाकया था। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम इसके। रात खामोश और हैरान थी, जैसे अबहाम के पर्दे चाक होकर कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला हो। पानी के बूंद बूंद से लपकती सिसकियां कुहर के अंदर पर्दों की चाक जैसा समा बांध रहे थे। हर रास्ते और गली कूचे वीरान हो गए थे। शब के सन्नाटे में माहौल की निंदा सी आंखें अब्रपोश आसमान की तरफ से किसी घुनगर्ज के मुंतजिर थी। समुंदरों की लहरें, कुहस्तानों का सुकून, पहाड़ों की हैबत के साथ सोसन और गुलाब के फूल नुमाया और अया होने लगे थे। इस खत्म होती हुई रात के सुकून और जवाल के अंदर से एक नूर तुलू होकर चार सू रोशनी बिखेरने वाला था। ये किसकी आमद होने वाली थी कि हर मखलूक बेचैन थी। तारीख आलम में ये वो निराला व अनोखा दिन है कि उस रोज खल्क आदम का राज, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, यतीमों का मावा, बेवाओं का मसीहा, मजलूम की पुकार, गरीबों और मस्कीनों का वाली और पूरी इंसानियत का पुरसान हाल पैदा हुए। उस रात में बहुत सारे बेशुमार मुआजिज़ात हुए जो इस्लामी और दीगर तारीखी किताबों में दर्ज है। अगर उन मुआजिज़ात को तहरीर की जाए तो कलम की रोशनाई और औराक कम पड़ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब में खुश्क साली थी और खेतों और सरसब्ज शादाब वादियों में खाक उड़ रही थी। लेकिन जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के हमल में आए तो अचानक दुनिया ही बदल गई। जमीन सब्ज़ाज़ार हो गई, दरख्त हरे भरे होकर फलों के बोझ से दब गए, घटाएं झूम झूम कर आती और खूब बारिश हुई। इस साल इस कदर इनाम व इकराम हुआ कि अरबों ने उसे खुशहाली का साल का नाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश का चर्चा आम था, और अहले किताब भी अपनी किताब में जिस आखिरी नबी की आमद के मुतालिक पढ़ते आए थे, उन्हें एहसास हो गया था कि उस नबी की आमद का वक्त करीब आ चुका है। लिहाजा हजरत हसन बिन साबित, जो अरब के नामवर शायर थे, वो फरमाते हैं कि वो 7 साल के थे और यसरब यानी मदीना में रहते थे कि अचानक एक दिन एक यहूदी को एक बुलंद मकाम पर चीखते हुए सुना। वो कह रहा था, ए यहूदियों, आज रात अहमद का सितारा तुलू हो चुका है जिसमें वो पैदा होगा। इस तरह के बहुत सारे वाकयात अरबों के तारीखी किताबों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के साल ही लोगों को ये एहसास हो गया था कि वो अजीम हस्ती की तशरीफ आवरी बहुत करीब है जो दुनिया की तारीख को बदल कर रख देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने आपकी विलादत के वक्त एक ख्वाब देखा कि उनमें से एक नूर निकला जिससे शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। लिहाजा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनकी वालिदा से ऐसा नूर जाहिर हुआ जिससे मशरिक और मगरिब के दरमियान हर चीज़ रोशन हो गई। वो नूर इतना रोशन था कि बीबी आमना ने शाम के शहर बसरा के मोहल्लात देख लिए। हजरत उस्मान इब्ने अबी आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मेरी वालिदा ने बताया कि मैं उस रात हजरत आमना के पास थी जिस रात नबी की विलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती थी जैसे कि सितारे करीब से करीब तर हो रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि क्या ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। जब आपकी विलादत हुई तो खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया और सितारे जमीन के करीब हो गए। फरिश्तों ने आहिस्ता और ऊंची आवाज से ऐलान किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम बशारत लाए और अर्श खुशी से झूम उठा।
हूरें अपने मोहल्लात से निकल आए और अतर निछावर करने लगी। बीबी आमना के घर में अदन से परिंदे भेज दिए गए जो अपनी चोंचों के जरिया मोती बिखेर रहे थे। बीबी आमना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए और उन्होंने अपने परों को फैला दिया। बहरो बर की हर मखलूक तस्बीह करने लगी और इमाम कायनात की आमद में झूम उठी। मशरिक के चरिंद और परिंद मगरिब के जानवरों के पास मुबारकबाद लेकर गए और यही अमल आबी जानवरों ने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुफ्र के ऐवानों में भी हलचल मच गया। नबी के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से कबल ही इंतकाल कर चुके थे। आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने जब पोते की विलादत की खबर सुनी तो काबा में जाकर सजदा रेज हो गए और इस नेमत पर खुदा का शुक्र अदा किया। उसी वक्त आपने ये मंजर देखा कि काबा के इर्द गिर्द मौजूद तमाम बड़े बड़े बुत लात, उज्जा, मनात, हुबुल सब मुंह के बल उलट गए और जमीन पर गिर पड़े। दूसरी मजहबी किताबों में और खुसूसन ज़रतुश्तियों की तारीखी किताबों में भी मौजूद है कि उस रात दुनिया के तमाम बुत गिर गए थे। हुजूर की विलादत की रात किसरा के महल में ज़लज़ला आ गया और उसके 14 गंगरे गिर पड़े। बहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो गया और फारिस के आतिश कदे की आग बुझ गई जो 1000 साल से मुसलसल जल रही थी और एक लम्हे के लिए भी उसे बुझने नहीं दिया गया था। आतिश परस्त उस आग की पूजा करते थे। किसरा और कैसर के शाही महल में जलजला आना इस जानिब इशारा था कि अब दुनियावी जाहो जलाल के झूठे महल जमी बोस होने वाले हैं और खुद साख्ता खुदाओं की अजमत मलिया मेट होने वाली है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह ने आपको पाकीज़ा बदन और तेज़ बू कस्तूरी की तरह खुशबूदार, खतना शुदा, चेहरा नूरानी, आंखें सुरमगी और दोनों शानों के दरमियान महर नबूवत दरख्शा पैदा फरमाया। हुजूर की इस दुनिया में तशरीफ आवरी के साथ ही कुफ्र और जुल्मत के बादल छट गए। मुहसिन इंसानियत सरवरे कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस दुनिया की तारीख का एक अजीम वाक़या है। आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आपके वजूद से पूरी दुनिया में नूर हक फैला और कुफ्र बातिल के अंधेरे दूर हो गए। सो गाइस ये था वाकया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप देख सकते हो कि जैसे हमारे नबी की पैदाइश होने वाली थी, जन्म लेने वाले थे वो, तो कैसे जो बूथ होते थे वो सब टूट गया। जैसे कि इस वीडियो में बताया गया है जो वहां पे मतलब अरब कंट्री में जो सबसे फेमस बूथ होते थे लात और हुज्जा, ठीक है, तो वो भी वहां पे तहस नहस हो गए क्योंकि एक शिक्षा है इस्लाम की। और मैं देखा हूं हर धर्मों में यही बताया गया है जो क्रिएटर है वो निराकार है, जो बनाने वाला है वो निराकार है। तो अगर आप उसकी इबादत कर रहे हो, किसी की भी पूजा, किसी की भी मूर्ति बना के, और वो सोच रहे हो कि जो क्रिएटर है वो इंसान जैसे दिखता होगा, तो उनके रुतबे में कमी ला रहे हैं। और हमारे दिमाग में जो क्रिएटर का एक इमेज बन जाता है तो वो कैसे क्रिएटर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमारा जो क्रिएटर है वो बहुत महान है। मतलब हम उन्हें सोच ले, अगर हमारे दिमाग में वो आ जाए तो वो कैसे क्रिएटर हो सकता है, क्योंकि हमारी इतनी सोच ही नहीं है जिस लेवल में हमारा क्रिएटर है। आप देखोगे जो क्रिएशन ही है, इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, ठीक है, तारे, तो ये सारी चीज इतनी बड़ी है। हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं अभी जिन्हें हम अपनी नजरों से देख नहीं सकते, तो हम अपने क्रिएटर को कैसे इमेजिन कर सकते हैं अपनी नजरों से। तो बिल्कुल ये जो मूर्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो गलत ही है। और रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो में जो बात हो रही है वो हो रही है जो हमारा क्रिएटर है उनके महबूब की, ठीक है। तो उनकी पैदाइश में मतलब पूरी दुनिया के जो जानवर थे, इंसान थे, वो हर इंसानों ने, जानवरों ने मतलब एक नूर को महसूस किया है। तो ये इस वीडियो में दिखाया जा रहा था क्योंकि जो हमारे नबी थे वो पूरी दुनिया के लिए एक रहमत बन के आए थे, तो उनकी पैदाइश तो नॉर्मल हो ही नहीं सकती है, वो एक चमत्कारी पैदाइश थी। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।